इसमें देखा था आपने संविधान सभा के अदर कार्य, संविधान सभा के अदर कार्य कौन कौन से। इसमें जो है समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपका जो है कुल बैठकें हुई थी 11 बैठकें हुई थी। पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट की जानकारी थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। कितने, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। खर्च किए थे 64 लाख रुपए टोटल खर्च हुए थे। इसमें विचार हुआ था 114 दिन तक विचार किया गया था, ठीक है। सारी चीज़ में बनाने के बाद भी एनालिसिस कर रहे थे और 114 दिन तक हुआ था। तो अब देखते हैं इसमें जो है संविधान सभा की समितियाँ कुछ थी, कमेटी बनाई गई थी कि अलग अलग विभाग की अलग अलग कमेटियाँ थी। उसमें बेहतरीन रूप से जो है कहीं कहीं एनालिसिस करके जो संविधान का निर्माण किया जाए इसके लिए उन्होंने समितियाँ बनाई गई थी और उसको रेगुलेट करने के लिए अध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी। सारे समिति का जो है अलग अलग अध्यक्ष होते थे। इसमें देखते हैं 8 बड़ी समितियाँ थी। कितने, 8 बड़ी समितियाँ थी संविधान सभा में। संघ समिति, ठीक है, संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और एक संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों के लिए समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके किसके अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति और संघीय शक्ति समिति, संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, ठीक है। आप देखते हैं 4th समिति कमेटी जो है प्रांतीय संविधान समिति। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और प्रांतीय हो गया, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और इसमें जो है 6 मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसमें जो है 5 उप समितियाँ थी। 5 उप समितियाँ किसमें थी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय समितियाँ थी, लेकिन इसमें भी उप समितियाँ थी, सब कमेटी, ठीक है। इसमें कौन कौन कमेटियाँ उप कमेटी हैं, जो कि आपका मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, इसके जो है जेबी कृपलानी, ये है जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्ष थी, ठीक है। और आपका अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी थे, एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति। और आपका देखते हैं नॉर्थ ईस्ट असम के सिंचित क्षेत्र के अलावा उप समिति था, इसका जो है गोपीनाथ बारदोई इसके अध्यक्ष थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, इसके जो है अध्यक्ष के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सो अब देखते हैं असम के अलावा उप समिति, इसके अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर साहब। कौन थे, ए.वी. ठक्कर साहब किसके थे, असम के अलावा उप समिति, इसके अध्यक्ष ए.वी. ठक्कर साहब थे। और इसमें देखते हैं कि अब ये हो गई ना कि बहुत मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों समिति एक कमेटी थी, इसके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। इसमें सब 5 उप कमेटियाँ थी, अर्थात जो है 5 सब कमेटी थी। इसमें आपने जाना मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति, ठीक है। 5 और जो है असम के अलावा उप समिति जिसके अध्यक्ष ए.वी. ठक्कर साहब थे। आपने 5 सब कमेटी देखा। साथ ही साथ में 7वीं कमेटी जो है बड़ी कमेटी जो थी प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब दोनों के जो दोनों कमेटियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसके प्रक्रिया नियम समिति के और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इसमें छोटी समितियाँ, छोटी स्मॉल कमेटी भी थी, जिसका नाम है वित्त एवं कर्मचारी समिति। क्या, वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। और इसमें है दूसरी कमेटी प्रत्यायक समिति में आपका जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब, ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। सदन समिति, थर्ड है सदन समिति, इसके अध्यक्ष हैं बी पट्टाभी सीतारमैया। किसके, सदन समिति के बी पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये सारी जो बताई जा रही है छोटी समितियाँ थी, ठीक है। छोटी समितियाँ कितनी थी, 13 कमेटी थी। और इसमें देखते हैं कि 4th है कार्य संचालन समिति।
कौन, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी थे अध्यक्ष किसके, कार्य संचालन समिति के। ठीक है। राष्ट्रमंडल ध्वज समिति, राष्ट्रमंडल संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्रमंडल संबंधी राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। किसके अध्यक्ष, राष्ट्रध्वज के। ठीक है। आपका देखते हैं संविधान सभा के कार्यों के लिए उप समिति बनाई गई थी, समिति थी, जिसमें जो है ना जीवी मावलंकर साहब इसके अध्यक्ष थे। किसके, संविधान सभा के कार्यों के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर साहब थे। ठीक है। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय हेतु तदर्थ समिति बनाई गई थी, सर्वोच्च न्यायालय हेतु तदर्थ कमेटी बनाई गई थी, और जिसका जो है एस वरदाचारी इसमें जो है ना इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। जो कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी इनको इसमें शामिल किया गया था, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। कहीं कहीं ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति या ऐसा कौन व्यक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय हेतु तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे लेकिन जो है वो संविधान सभा के सदस्य ना होते, ये भी इसको अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह पूछ सकता है कि यस वरदाचारी साहब थे। सो नेक्स्ट क्लास में हम जो है पढ़ेंगे जो भी है। नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में जो सारी चीज़ें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं पूरा संविधान का निर्माण तीन क्लास में सही खत्म हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।